पापा ने बताया ना आपने कि गधा पर सवारी दिखाई, तो गधा पे शुरुआत है, क्योंकि शुरू में ही आपने अगर लोग कह दे कि आपने शेर पर सवारी करनी है तो आधा अडवांस तो डर जाएंगे, है ना। नकली प्लास्टिक का सांप भी अगर फेंक दे तो तुम्हारे साथ क्या बने। बाबा जिस तरह का है ना पेपर टाइगर है, माया। तो बाबा जो कहा है कि पहले शीतला माता थे, शुरुआत है, वरना तो शेरावाली है, शीतलाएं शेरावाली है। तो शुरू में यो तो गधा पर बैठने की प्रैक्टिस करनी है, गधा पर बैठ बैठ के फिर शेर भी आ जावा है तो फिर फर्क कौन पड़ता, क्योंकि बाबा ने बताया कि जितने स्वरूप हैं वो वैष्णव का है, शीतला का है, संतोषी का है, दुर्गा का है, लक्ष्मी का है, ये सारे मम्मा के रूप हैं। मम्मा मतलब मम्मा के अंश अवतार हम, तो हमारे सारा के रूप हैं ये। जितनी देवी हैं, देवी दिखाई हैं या पांडव दिखाए हैं, वो सारे के सारे एक संगम का प्रतीक दिखाए हैं। गधा क्योंकि सिंपल सा दिखाया है कि इस पे तो कोई भी बैठ जाए, है ना, उस तरह थोड़ी लागे है। लेकिन शेर पर या एक यूं मानो आप, या एक ट्रेनिंग है, जिस तरह बच्चा तो समझाया करें ना, सरल से जटिल की ओर। सिंपल चीज पहले समझवाऊंगी, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन, फिर उससे कठिन। तो ये एक चरणबद्ध तरीके से, जो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है एक। तो गधा शुरुआत करनी है और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते आखिरी स्टेज, जिस तरह बाबा का है तुम्हारी कर्मातीत स्टेज है। 2-3 दिन पहले मुरली में भी बताया ना बाबा ने कि अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तो कोई भी विकार, किसी भी प्रकार की अपवित्रता और कोई भी वीकनेस नहीं रहेगी। इतने ही है ये, इतने कर्मातीत अवस्था नहीं है। और कर्मातीत अवस्था सब ने नारायण की कौन बनाना, सबकी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था, समझ में आया? सबकी अपनी अपनी कर्मातीत अवस्था होगी। जिस तरह बाबा कई पर कहा है, मैं सदगति गाता हूँ, तो सदगति 1-2 की होगी, कुछ की होगी, सबकी होगी। थोड़े की होगी, सबकी होगी, सबकी होगी। हाथ उड़ाओ जो मुझे हैं, सबकी होगी। हम इतने के सोते गधा है पर बैठ दिया नहीं मीटरो। यार तो सिंपल सी बात है, नहीं सीख पाओगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गलत हो जाएगा, तो ठीक कर जाएंगे। थोड़ा ही की होगी। देखो माता जी ने बताया, किसने बताई है? मूर्ति माता ने। तो मूर्ति माता ने थोड़ा की होगी। क्यों होगी माता जी थोड़ा की? बाकियां का क्या होगा? बाकियां का क्या होगा? थोड़े बैठेंगे, कित बैठेंगे? गधा पे। देखो जो गधा पे बैठेगा उसकी सदगति होगी, और आड़ा गधा पे किसने बैठा है? जिसकी दुर्गति करनी है। बात तो सही है। बाबा का ज्ञान हिसाब से सुनता है कि आड़े गधे पर बैठना भी देवी बनना है। देखो कमाल की बात है। नहीं तो जिसकी सब तो बूढ़ी बेइज्जती करनी है, उसने किसको बिठाया करे? गधे पर बिठाया करे। लेकिन आड़े तो जो गधे पर बैठा है ना, उसकी भी पूजा होगी, है ना। बाबा जिस तरह कई बार के कहा है, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं करा, सिर्फ ज्ञान सुना। बाबा के बच्चे बने, भगवान पिछाना, चाहे कुछ टाइम हमने बहुत प्यार से बाबा याद करा, ज्ञान में आए, लेकिन वो भी सतयुग में जरूर जाता। और भारतीय संस्कृति के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता पूजे हैं। उस 33 करोड़ में वो भी होगा जो सर क्या ही नहीं सकते, बिल्कुल थोड़ा सा ज्ञान, लेकिन वो भी पूजे हैं। तो बाबा का बच्चा, क्या कितनी बड़ी बात है कि भगवान का बच्चा जो बन गया, हम सारे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हाँ ही मारे में थे कि बाबा नारायण पद का अधिकारी बने, मम्मा लक्ष्मी बनेगी, तो राम सीता बनने वाले भी
रॉयल प्रजा में आनी है 20 से में है, और रॉयल परिवार में आनी है 20 से में है, सिंपल प्रजा वाले 20 से में है, और बाबा ने बताया चंडाल बनने वाले 20 से में है। लेकिन आमद हो गए सतयुग त्रेता में, जो कितना बड़ा भाग्य है। सारी दुनिया में तो जो 33 करोड़ छांटे हैं, वो 33 करोड़ देवी देवता एक संगम के ब्राह्मण। जितना जो कर लेगा उतना उसके अनुसार तो ऊंच पद बढ़ता चला ही जा रहा। और इससे सिंपल और हो के सके है, और कोई पढ़ाई हो सके इससे सिंपल, इससे आसान भी हो सके है कि नहीं। जो आप रोज सुनो, सुनना में तो खैर मुश्किल है क्या होती है, इससे आसान कुछ ही नहीं। सुनाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर सही मायने में आपका ज्ञान समझ में आ रहा है, क्लियर, आपने बेरा है ये 5 युग, इसमें 84 जन्म, 81 परम धाम तय आए, फिर नीचे उतरे, फिर विनाश होगा, फिर उल्टे परम धाम में गए। ये 3 लोग हैं, सूक्ष्म वतन क्रॉस करा, नीचे पार्ट है, ऊपर आत्मा रमे है, वो निराकारी जाड़ है। और ज्ञान है के इससे आसान भी के है। आप 5वीं क्लास का सिलेबस देख लो ना, आपका पल्ला कौन पड़ा 5 साल की वह पढ़ाई जिसमें किम में नहीं आनी जानी, लेकिन कितनी मुश्किल है। नहीं तो अगर आपने यूं लागे ना, जो माता है सारी की सारी जो पढ़े लिखे हैं, वो आपके घर में पोता पोती कोई भी छोटे मोटे बच्चे आपने पा जाने हर लेवल के। आप 4वीं 5वीं क्लास का कोई भी बालक आपका स्कूल में जाता हो, आप उसकी किताब उठा के उसने 10 दिन पढ़ा के दिखाओ, जो अपना आपने 10वीं पास और 12वीं पास समझे बे, आपने मेरा पढ़ जाएगा, आपने कितना कहा आपके बच्चे की पढ़े। और जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ना आता ना, वो उन बालकों के गैल बैठ के 1 साल उसके गैल माथा मार के देखो हमने कितना कहा जाएगा, फिर हमने मेरा पटाएगा बालका तीन मुके ना कितनी परसेंटेज आई तेरे 93% इतने कम क्यों कर लिए, हाँ सिर्फ चढ़ा दो उसने 93% में। बहुत सारे लोग हैं, पिछली बार इसके चुनाव में देव का बना हुआ आगे तलन हो जाए बालका। आप एक बार एक माता आ रही थी क्लास में, और उसकी बेटी थी फर्स्ट में होगी शायद, फर्स्ट या सेकंड में, पहली दूसरी क्लास में पढ़े, वह उसके साथ आ रही, और मैं पॉइंट पूछने लगी तो उनके याद कौन कौन थे, उन्हें कई चीज़ों का पता कौन था। और वह बेटी बेटी क्लास में तो देखी गई, खेली गई, बालक थी, उसका नहीं किसका ध्यान था। घर जाके उनको ले आए, मम्मी तू तो बहुत रद्दी मेरा तो ही काटेगा ना, मम्मी ने मेरा काटेगा, बालका ने जो नू मेरा पड़ जा कि हम भी पढ़ो। आप बहुत खुश होके बताओ ना, हम भी पढ़ने जाना। और बालक अगर नू देखने लग जाने कि ये कितना पढ़े हैं और हमारे ऊपर कितना कट कोड़ा उतरा है, तो फिर उन्हें मेरा पाटेगा कि ये तो बहुत रद्दी है। स्पीड चेक करो, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। मेरे कॉलेज में मैंने वो सिखाया, एक लेसन दिया, लड़की थी मेरी जूनियर थी, फर्स्ट ईयर की लड़की एक, मैंने आत्मा का लेसन समझाया उसकी। मैंने बोली दूसरा तरीके समझाऊं, मैं बोली दीदी दूसरा तरीके क्यों समझाओगे, ये भी समझा दो। मैं बोली पहले ये सारा सुनूंगी, मैं बोली ये सारा नहीं भी सुना दूंगी। उसने पूरा आत्मा का लेसन करती उल्टा सुना दिया, जो मैंने सुनाया था सारा लोग मैंने उससे दूसरा सुना दिया। और उस लड़की ने रात के 11 बजे ही पूरा कोर्स कर लिया जाता है 7 दिन का। बोले इससे रिलेटेड है और कोई चीज भी है, मेरे पास साप्ताहिक पाठ्यक्रम थी, मैं कहा इसने डिटेल में जानन खातिर या बुक इसे चीज की है, बोले यह भी दे दो। तड़के 8 बजे थी, उसने पूरी साप्ताहिक पाठ्यक्रम पढ़ दी। ज्ञान है कि अगर आप सही तरीके से यह चीज देखो ना, वो तो नू मान के न चलो ले, ये बहुत सारे धन्य हमें बिजी रहे हैं, लागे रहे हैं, नहीं तो अगर क्लियर बुद्धि हो तो ज्ञान घने दिन नू एक चीज सीखने की चीज को नहीं है। नटशेल में ज्ञान है बहुत सिंपल,
अरे इसमें यादें क्या करना होता, चीज जब अपनी नहीं किसी और दूसरे की हो तो याद रखनी मुश्किल भी हो कि दादी जानकी का जन्म कद होया, ज्ञान में कद आई, कितने साल की गई थी तो विदेश में गई, कितने देशों में ज्ञान सुनाया, किस तरह संघर्ष करा, कद शरीर छोड़ा, किस किस जगह की यात्रा करी, ये चीज तो बतानी मुश्किल भी हो, याद भी करनी पड़ जाए। लेकिन आप कद ब्याह के आए, कद दूसर ले आए, कद आपके 4 बालक हुए और कद वह बड़े हुए और फिर कड़ा उनका ब्याह कर दिया, यह चीज भी मुश्किल हो सकती है। हो सके है किसी खातिर नहीं हो सकती, क्योंकि वो चीज आपकी है। तो हम परम धाम में थे, फिर सतयुग में आए, रूढ़ तो उतर के सतोर जो तमो में नीचे किस तरह पहुंचे, फिर विनाश के बाद क्यों फिर कर्मातीत अवस्था प्राप्त करके ऊपर गए, यह क्या मुश्किल है? या भी तुम्हारी है, किसी और की कथा तो को नहीं, अपनी कथा तो कितनी लंबी हो, सारी याद रहे है ना आपके सारे बालक। यह चीज आप भूल नहीं सकते कि आपके 4 बालक हैं तो कितनी ब्याह रखे हैं, बल्कि वो किस किस के ब्याह रखे हैं, उसके जेठ देवर घूमते ही याद रहे आपको। सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करे है हम कितने इंटरेस्ट थे उस चीज में देखा, कितने इंटरेस्ट थे आप याद करो। मैंने लड़की इसी देखी कुमारी मुरली सुनाया करती हूँ, और जिनने नू मुरली के पॉइंट सुना दिए, अब पहले बाबा नोके फिर नोके फिर नोके फिर नोके, शुरू तो आखिर दिन जानी मुरली। जब आप किसी का लेटर पढ़ो, किसी की चिट्ठी पढ़ो, जब आप कोई नाटक देखो, कोई फिल्म देखो, तो आप नू थोड़ी घड़िया देर में याद करके न एक अमिताभ बच्चन था उस फिल्म में, नू कोई पता है क्या फिल्म में कौन बताने में कदे भी। आप तो अगर दूसरा आदमी नू पूछने लग जा, कल तो मेरा नाटक निकल गया, कल शाम ने क्या आया, आधा घंटा है उस नाटक में क्या आया, तो आप क्या बताओगे, एक पॉइंट बता दोगे उसमें। और आप कोई नू पूछ पूरा नाटक बताओगे ना, पहले वह आई, फिर उसकी सासू तो रह गई, फिर वह लड़ाई माची गई, फिर उसने नू कही, फिर उसने नू कही, नू तो बताओगे, फिर नाटक में जो होया पूरा पूरा। और जब आपसे कोई नू पूछे, कोई माता क्लास में नहीं गई और आप तो अगर नू पूछे क्लास कराई ना कहाँ कराई, आकाश मुरली बाबा ने क्या किया, और आप आधा घंटा याद करके ना बताओगे कि तुम्हें पति से बाउंड बनाने आया हूँ, तो क्या सुना भाई। हर रोज मुरली में कम से कम 15-20 पॉइंट इसे आने हैं जो नए हो, काफी सारे तो इसे हुए हैं जो रेगुलर बाबा सुना आपका तो कॉमन हो, लेकिन 15-20 तो चीज इसी कम से कम जरूर आ जावे हैं जो आप खातर बिल्कुल नहीं होगी या नहीं भी नहीं होंगी। तो आप यूं सोच लो 15-20 दिन तक वो मुरली में नहीं आ रही अपने खातर, वो जो 4 महीने पहले आई हो तो वो नहीं खराब, इसे पॉइंट आवे हैं। जब भी आप मुरली के पॉइंट बताओ तो आपने वे नए पॉइंट बताने चाहिए ताकि क्लियर यूं हो आपने मुरली सुनी है। मैं परमधाम से आया हूँ या तो कहते बता दो, कौन नाटक है बाबा परमधाम से को नहीं आया, कोई नाटक है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं तुम्हें पतित से बाउंड बनाने आता हूँ, तुम्हें अब नरक से बदल स्वर्ग में जाना है, तो ये कौन कहेगा, पर ये किसे हैं, ये तो जो मोड़ के धर रखे हैं गोज में, ये इसे पॉइंट नहीं है, अकोर की में ना पाओ तो ये पकड़ा दो, क्या गलत बात है। इसका मतलब मुरली आपने ध्यान से नहीं सुना। एक भाई है हमारी क्लास में, बिल्कुल सिंपल से है, लेकिन मुरली में जो बिल्कुल नया पॉइंट होगा कति एकदम यूनिक, वो पॉइंट बताओ। इसका मतलब कितने ध्यान से सुने हैं। और आजकल हमने एक और प्रयोग करा है, आप भी करके देखिए, अच्छा लगा। आज आपने मुरली सुनी, हम उस मुरली के पॉइंट अगले दिन पूछा, तुरंत नहीं। आपने मुरली सुनी भाई, हाँ ठीक है बताओ भाई क्या सुना ना, आप अपनी ले जाओ सारी मुरली करके बताइए, आगे पॉइंट कल बताना। अगली मुरली सुनने से पहले पॉइंट पूछा के आमतौर पे क्या है, मुरली सुनाना हाँ फिर पॉइंट पूछा, हाँ यो ना तरीका।
लेकिन आजकल हमने बदल दिया। हम पहले पॉइंट पूछा, हाँ पाचा मुरली दुना पहले दे दी पॉइंट कितने की याद है, क्योंकि आपके दिमाग में यह चीज रहेगी कि तड़के बताने हैं तो 2-4 पॉइंट तो आपने याद रखने चाहिए। शुरू में तो हमने या गधे वाली ये चीज है, शुरू में तो हमने कि चलो किम्मे बता दो अगले दिन, ये हमने थोड़ा सा बदल दिया कि जो नया पॉइंट होगा वो बताओगे, जो न्यू कॉमन पॉइंट में तो कोई नहीं बताओगे, क्योंकि उसमें मेरा नहीं पड़ता। कल की मुरली में भी था, परसों की में भी था, पर लेती में भी। जो कल की में विशेष हो आप वो बताओ। जिस तरह आपने सुना था इसी शिवालय बाबा ने 2 बताए थे, कौन से 2 शिवालय बताए बाबा ने। जो पॉइंट है इससे पहले 6 महीने की मुरली में आया था कभी नहीं आया। इस टाइप का आपने दूसरा सुनेगा तो उसमें भी लगेगा कि हाँ यो कल का ही है। पूरी क्लास में लागनी चाहिए क्या चीज, ठीक है। तो आप इस टाइप के प्रयोग करते रहो, नवीनता भी होगी, कुछ न कुछ नया करोगे तो उससे एक रास्ता खत्म हो जाएगा, बोरियत नहीं होगी फिर क्लास में, ठीक है। तो यो है गधे की सवारी से शेर की सवारी तक का सफर है जो अपना। पहुंचना तो हमने गई थी, कल का गीत था ना, रात के रात तक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। तो वह चीज अगर उसका फोकस होगा, आगे जाना है जो रास्ता है, तो पुरुषार्थ बहुत इजीली आगे बढ़ता चला जाए। लेकिन हम जिसे कल थे उसे आज नहीं लगा, चाहे 1 पॉइंट बढ़े पर बढ़े, उससे कमाएंगे आगे बढ़ना। और क्योंकि ज्ञान का मतलब आगे बढ़ना ही, ज्ञान में चलना है नानी। तो व्यक्ति गीत सुनान की गई थी, शीतला माता तो आप सारे बोले, तो आप सारे गीत गाओगे है ना, क्योंकि अपन पेपर बांटे थे पहले। तो क्या करते,